प्रतिमान चर क्या है, स्पष्ट कीजिए। प्रतिमान चर या उन्मेष की द्विविधा क्या है? प्रतिमान चर या उन्मेष की द्विविधा क्या है? प्रशंस के अनुसार एक प्रस्तुत स्थिति में कर्ता के समक्ष अनेक प्रतिमान चर उन्मेष की द्विविधाएं होती हैं। उसे विभिन्न प्रकार के उन्मेषों के बीच चयन करना पड़ता है। इस चयन द्वारा ही स्थिति का कर्ता की दृष्टि में एक निश्चित लक्ष्य होता है। इसके अतिरिक्त स्थिति में निहित लक्ष्य इस प्रकार के नहीं होते जिसमें कि अंतर्क्रिया हो और वे स्वतः कर्ता के समक्ष स्थिति के अर्थ को स्पष्ट कर सकें। अतः कर्ता दाता को विभिन्न विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ता है। किसी स्थिति में कर्ता क्रिया के प्रति उन्मुख होने से पूर्व विभिन्न विकल्प में से एक चुनाव करता है, क्योंकि जिस प्रकार लक्ष्य अनेक हैं उसी प्रकार उन्हें प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं। कर्ता के समक्ष जितने भी विकल्प होते हैं उन्हें प्रशंस ने 5 द्विवर्गों में रखा है। यह 5 द्विवर्गों की व्यवस्था प्रशंस के सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये प्रतिमानित विकल्प निम्न प्रकार हैं। अनुरागात्मकता बनाम अनुरागात्मक तटस्थता। पहला है अनुरागात्मकता बनाम अनुरागात्मक तटस्थता। दूसरा आत्म संदर्भ बनाम समूह संदर्भ। तीसरा सार्वभौमिक बनाम व्यक्तिगत। चौथा गुण बनाम कार्यकुशलता। पांचवा विशिष्टता बनाम व्यापकता। उपर्युक्त प्रतिमानित विकल्प व्यक्तित्व, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तीनों प्रकार की प्रणालियों से संबंधित रहते हैं। व्यक्तित्व प्रणाली में ये आवश्यक अनुभूति को प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक प्रणाली में ये प्रतिमानित विकल्प की प्रत्याशाओं को दर्शाते हैं। सांस्कृतिक प्रणाली में यह उन्मेष के प्रतिमानों को परिभाषित करते हैं। प्रशंस के प्रतिमानित विकल्प को निम्न व्यवस्था द्वारा स्पष्ट किया है। अनुभूति की संतुष्टि अथवा नियंत्रण की द्विविधा। पहला, अनुभूति की संतुष्टि अथवा नियंत्रण की द्विविधा। किसी प्रस्तुत परिस्थिति में जब कुछ विशेष अनुभूतियां कर्ता को संतुष्टि के लिए प्रेरित करती हैं तो कर्ता के समक्ष यह समस्या पैदा होती है कि वह अनुभूतियों को प्रकट कर दे अथवा उन पर नियंत्रण करे। अतः वह या तो अनुभूति के तात्कालिक संतोष को महत्व देता है अथवा नियंत्रण को महत्व देकर सामाजिक मूल्यों पर ध्यान देता है। दूसरा, व्यक्तिगत बनाम सामूहिक स्वार्थ की द्विविधा। व्यक्तिगत बनाम सामूहिक स्वार्थ की द्विविधा। किसी प्रस्तुत परिस्थिति में जबकि स्वार्थों के बीच भिन्नता है तो कर्ता के सामने यह द्विविधा होती है कि वह व्यक्तिगत स्वार्थ के कार्यों को चुनाव करे या सामूहिक हित का ध्यान रखते हुए सामूहिक स्वार्थ के कार्यों का चयन करे। तीसरा, सार्वभौमिकता बनाम विशिष्टता की द्विविधा। इस द्विविधा के अनुसार किसी प्रस्तुत स्थिति में कर्ता के समक्ष यह समस्या रहती है कि सार्वभौमिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करे अथवा उन विशिष्ट मूल्यों के अनुसार कार्य करे जिन्हें वह मानता है। इस विचार की प्रशंस ने संवेगात्मक माना है। चौथा है वस्तु की प्रकृति संबंधी द्विविधा। किसी एक निश्चित परिस्थिति में व्यक्ति के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह वस्तु के गुण को प्राथमिकता दे अथवा उसके परिणाम को। यह द्विविधा वस्तु की ओर से उत्पन्न होती है। संक्षेप में कर्ता के समक्ष यह विकल्प पैदा होता है कि वह वस्तु के गुणों को देखकर
कार्य करे अथवा उस वस्तु के वास्तविक परिणाम को देखकर कार्य करे। इस द्विविधा को कर्ता वस्तु के गुण अथवा परिणाम में से किसी एक को प्राथमिकता देकर हल कर सकता है। पांचवा, वस्तु की विशिष्ट पक्षीय अथवा व्यापक पक्षीय द्विविधा। वस्तु की भांति वस्तु के महत्व को लेकर भी कर्ता के समक्ष विकल्प उत्पन्न होते हैं। इसमें कर्ता के समक्ष यह विकल्प पैदा होता है कि वह वस्तु के संपूर्ण रूप को महत्व दे अथवा वस्तु के विशिष्ट पक्ष को महत्व प्रदान करे।